तो नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं। बिहार की पूरी यात्रा वो करेंगे और इससे पहले भी वो कई बार यात्रा कर चुके हैं, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है कि जब जरूरत होगी तो देश की यात्रा को लेकर भी देखेंगे। अब इस बयान पर सियासत भी खूब हो रही है, तमाम तरह के बयान सुनने को मिल रहे हैं, तमाम तरह की बातें की जा रही है। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि इस वक्त वो बिहार की यात्रा पर हैं, लेकिन जब जरूरत होगी तो देश की यात्रा के बारे में भी वो देखेंगे। ये सवाल उनसे पूछा था पत्रकारों ने कि ये यात्रा तो जनवरी में खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि फरवरी तक चलेगी, 8 फरवरी तक, उसके बाद वो देखेंगे अगर देश की यात्रा की बात होगी। इस वक्त बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमरंजन जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो देश की यात्रा पर भी जाएंगे। देखिए, एक तो बिहार की यात्रा जो समाधान यात्रा उनका निकला है जी, ये सीधा तौर पे दबाव मुक्ति यात्रा है। जिस प्रकार से ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उनके सहयोगी गठबंधन के द्वारा इनको मुख्यमंत्री पद से छोड़ने की बात हो रही है। लगातार जो है से राजद के लोग करें कि इनको पहले ही कह दिया गया था कि भाई आपको अगर जो है से बड़े पद पर जाना है तो आप छोटे पद का त्याग करना पड़ेगा। और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तो पहले ही कह दिया कि भाई तेजस्वी की ताजपोशी नए साल में होगी और बीपी सिंह की तरह नीतीश कुमार भी बड़े पद के लिए छोटे पद का त्याग करे। तो मुझे लगता है कि जो दबाव पड़ रहा है उस दबाव के लिए ये इस समाधान यात्रा दबाव मुक्ति यात्रा के रूप में निकाले हैं। लेकिन आगे वाला समय में कोई इनको नेता नहीं मान रहा है, कोई विपक्षी एकता की बात नहीं कर रहा है, जबकि कई जो पार्टियां हैं जो थर्ड फ्रंट जिनको कहते हैं, जिनको नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं मुख्य फ्रंट बनेगा, तो थर्ड फ्रंट का ही अभी कोई सामने नजर नहीं आ रहा है और उनमें आपस में सभी लोग दावेदार हैं। कोई मत एक व्यक्ति पर जो है कोई मतैक नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये तमाम कोशिश कर लेंगे और उसकी आवश्यकता भी इनको नहीं पड़ेगी बाहर जाने की, इसलिए कि कोई इनके प्रेमरंजन जी आप बने रहिए हमारे साथ। प्रेमरंजन जी आप बने रहिए। इस वक्त अभिषेक झा जुड़े हुए हैं जेडीयू की तरफ से, जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक। मुख्यमंत्री ने आज एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अभी तो बिहार की यात्रा पे हूं और जब जरूरत होगी तो देश की यात्रा के बारे में भी देखेंगे। सुशील मोदी ने पलटवार किया है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि चूंकि प्लान अभी आया नहीं है इसलिए वो सोच नहीं रहे हैं, जब जेट प्लान 250 करोड़ का आ जाएगा तो सोचेंगे। और दूसरी बात सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि यात्रा पर निकलने से क्या होगा, विपक्ष का कोई भी दल इनको नेता नहीं मानेगा। अभिषेक, ये भाजपा के लोगों की ये बौखलाहट है। अभी तो नीतीश कुमार जी ने अपनी यात्रा बिहार में आरंभ की है और उसी से ये लोग राजनीतिक द्वेष से ग्रसित होकर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें आपत्ति क्या है? नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता पूरे देश में है, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी इतनी बेहतर छवि रही है। अगर वो देश में भ्रमण करते हैं, विपक्ष के नेताओं से पहले भी मिल चुके हैं, आगे भी मिलते हैं, विपक्षी दलों को एकजुट करते हैं, प्लेटफॉर्म पर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि 2024 के जो चुनाव है वो मुद्दों पर आधारित लड़े जाए और भारतीय जनता पार्टी के लोग शासन में नहीं आ पाए, तो इससे इतनी बेचैनी होना इनको तो लाजमी है ना। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि किसी भी नेता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो संवाद है वो जनता से स्थापित हो, आपसी समन्वय बने। ये सोचते हैं कि सभी आपस में लड़ते रहें और उसका राजनीतिक लाभ इनको मिलता रहे। तो बेचारे सुशील कुमार मोदी जी पर तो हमें ताज्जुब लगता है। अभी हमने देखा कि पटना में किसी ने उनकी तस्वीर के साथ शेर लिखकर पोस्टर लगा दिया था। बेचारे जो स्थिति राजनीतिक कर दी गई है उनकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भीगी बिल्ली बना दिया गया है उनको। और बेचारे कुछ उनके समर्थक जो है वो पोस्टर्स के माध्यम से उनको शेर बताने की कोशिश। ठीक है अभिषेक आप बने रहिएगा। प्रेमरंजन जी सुन रहे हैं, आप ही लोगों ने भीगी बिल्ली बना दिया है और शेर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुशील मोदी का कायल पूरा बिहार है। जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री के रूप में वित्तीय प्रबंधन किया और सरकार की अगर कोई पॉपुलैरिटी हुई तो वो सुशील मोदी के कारण हुई। जिस प्रकार से विकास के आयाम सारे खुले थे, जिसको सुशील मोदी के हटने के बाद वो सारे रास्ते बंद हो गए। अब विकास नाम का कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये लोग जिस महागठबंधन में गए हैं, क्या कह रहे हैं आप अभिषेक, आप भी बोल सकते हैं। विकास नाम की कोई चीज नहीं है और जनता इनसे नाराज है, तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। चाहूंगा कि थोड़ा धैर्य से लेकर के गए थे विपक्षी एकता का, विपक्ष का कोई व्यक्ति उनके नाम का कोई प्रस्ताव ही नहीं कर रहा है, कोई नाम तक नहीं ले रहा है। मैं जवाब दे दूं, सुन लीजिए प्रेमरंजन जी, सुन लीजिए। जवाब दे दूं।
देखिए, मैं प्रेमरंजन जी की बात से आंशिक रूप से बहुत सहमत हूँ। सुशील कुमार मोदी जी में पोटेंशियल है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। वित्तीय प्रबंधन भी वो बहुत बेहतर करते हैं, इसको भी कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन मेरा सवाल भाजपा के साथियों से यही है कि आखिर सुशील कुमार मोदी जी को हटाया किसने? भाजपा के नेतृत्व ने। उनको पॉलिटिकली साइडलाइन किसने किया? भाजपा के नेतृत्व ने। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अगर सुशील कुमार मोदी जी होते ही तो ये सब नौबत थोड़े ही आती। सुशील कुमार मोदी जी गठबंधन धर्म को निभाना जानते थे, लेकिन ये नई भाजपा है। नई भाजपा में ऐसे लोगों को साइडलाइन किया जाएगा, गठबंधन के साथियों के बीच में छुरा भोंका जाएगा, यही इनकी संस्कृति रही है। तो सुशील कुमार मोदी जी अब अपने राजनीतिक वजूद अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आज उनका जन्मदिन भी है, हम शुभकामनाएं देते हैं उनको कि वो दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और तरक्की करें। लेकिन भाजपा के साथियों ने जो बर्थडे गिफ्ट हमेशा से उनको दिया है वो अच्छा नहीं लगा हमें। लेकिन अभिषेक, अभी तो वो आप पे हमलावर है, आपके नेता पे हमलावर है। मैं वही कह रहा हूं ना कि हमारे नेता भी कहते हैं ना कि हमारे खिलाफ बोलकर, हमारे नेता के खिलाफ बोलकर अगर उनका राजनीतिक वजूद वापस लौट जाता है, भाजपा में अस्तित्व वापस लौट जाता है, उनकी पूंछ बढ़ जाती है, तो ये अच्छी बात है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है अभिषेक, नेता के मजबूत सहयोगी के रूप में रहे हैं वो। ठीक है प्रेमरंजन जी, इसका जवाब दे दीजिए, बस आखिरी सवाल। हाँ, देखिए, सुशील मोदी जी के रहते 13 में गठबंधन अकारण तोड़ा गया था और 17 में जिस प्रकार से वो आए थे, सुशील मोदी जी ने उनका स्वागत किया था कि चलिए एक गलती माफ होती है। और लेकिन बार बार अभी क्यों हटा दिया? पहले ही 2020 में आभास हो गया था कि नीतीश कुमार फिर उसी प्रकार का कृत्य करेंगे। सुशील मोदी को आभास इन चीजों का पहले हो जाता है, इसलिए सुशील मोदी वैसे व्यक्ति के साथ जो अपने वायदे से पलट जाए, वैसे व्यक्ति के साथ जो ऐसे रहना और जाना मुझे लगता है कि पसंद नहीं करते हैं। क्या शानदार झूठ है। और सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा के सदस्य हैं। सुशील मोदी की लोकप्रियता आज भी जो है कहीं कोई कम नहीं हुई है, उसी प्रकार से सुशील मोदी आज भी पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं। ठीक है प्रेमरंजन जी, अभिषेक जी, दोनों आप बने रहिए। कुंतल कृष्णन कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी बात करें। कुंतल, बात हो रही है मुख्यमंत्री के बयान पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी चूंकि बिहार की यात्रा पे हूं, जब देश की यात्रा की बात होगी तो उसके बारे में भी देखेंगे। इस पर सुशील मोदी ने पलटवार किया है कि प्लान चूंकि आया नहीं है इसलिए आप जा नहीं रहे हैं, और जाएंगे भी तो कौन पूछेगा। आपके नेता की यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसके बारे में भी सुशील मोदी ने कहा कि ये जा रहे हैं लेकिन विपक्ष के दल जो है वो साथ नहीं आ रहे हैं। कुंतल भाई, सुशील मोदी जी आज के दिन में एक बहुत बड़े पेशोपेश में फंसे हुए हैं। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें हाशिए पे ढकेल दिया है। चूंकि वो राजनीतिक गुमनामी में जाने से बचना चाहते हैं, इसलिए मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं जिसमें सीधे माननीय मुख्यमंत्री पे वो कटाक्ष कर रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि सुशील मोदी जी अपनी पीड़ा हटाने के लिए, अपने ऊपर जो उनके बादल मंडरा रहे हैं, राजनीतिक बादल, उसको हटाने के लिए ये ऐसी बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई मंचों से लगातार कहा है कि उनका अब सिर्फ एक लक्ष्य बच गया है, भाजपा के खिलाफ विपक्ष को गोलबंद करना। और ये तो नई बात तो कर नहीं रहे हैं, वो बारंबार उन्होंने इस बात को कहा है कि भाई जो 2014 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे, इसके लिए जो हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे। तो कांग्रेस के नेतृत्व में जो एक विपक्ष की गोलबंदी हो रही है, उसी को और मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ये कदम उठा रहे हैं। बजट सेशन के बाद वो पूरे देश के भ्रमण पे निकलेंगे और विपक्ष से बातचीत करेंगे और उसको एकजुट करेंगे। ये तो बहुत बहुत सीधी सी बात है। ठीक है प्रेमरंजन जी, सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूं। मुझे लगता है विपक्षी एकता की जो बात करने वाले हैं उनका दिवा स्वप्न है। कोई विपक्ष का व्यक्ति किसी एक नाम पर तैयार नहीं है। एक अनार 100 विवार। वहां तो ममता बनर्जी अलग दावेदार है, शरद पवार अलग दावेदार है, केसीआर अलग दावेदार है, केजरीवाल अलग दावेदार है। हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है और राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर करके निकल चुके हैं। तो विपक्षी एकता की बात जो है ये कर करके लोगों को भरमाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि केवल जो है अपनी ये कर रहे हैं जिससे कोई विपक्षी एकता का कहीं कोई सवाल उठता ही नहीं है। और सब अगर एक हो भी जाएंगे तब भी नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं करेंगे। ठीक है प्रेमरंजन जी, 14 ठीक है, बिल्कुल जो आए हैं 24 में नहीं है तो 14 में साथ नहीं था। हेलो, और ठीक है, मैं भाजपा को एक सलाह देना चाहूंगा। कुमार ने कहा था कि नरेंद्र मोदी से लड़ने की नहीं, ठीक है, अब आगे भी इस पर बात करेंगे। कुंतल आपका बहुत शुक्रिया, अभिषेक झा आपका बहुत शुक्रिया और प्रेमरंजन पटेल आपका भी बहुत शुक्रिया।
ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।